हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलिफ नॉट नॉलेज पर। मैं अमनदीप लेकर के आया हूँ आपके लिए रियल एनालिसिस का लेक्चर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में, उनकी रिप्रेजेंटेशन जैसे नेचुरल नंबर है या जो आर है उनकी कार्डिनैलिटी कितनी होती है, और कुछ कार्डिनल नंबर हैं जैसे अलिफ नॉट हो गया, कैंटेनम सी हो गया, या एलिफ नोट में मैक्सिमम यहाँ लिखा जाता है एलिफ नोट। तो एलिफ नोट रेज टू पावर एलिफ नोट कितना है, एलिफ नोट छोटा होता है कि सी छोटा होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो को देखें कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बीच में डिफरेंस कैसे देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो हमें पता है काउंटेबल दो तरह के होते हैं, इनफाइनाइट काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट, और काउंटेबली फाइनाइट, इनफाइनाइट और काउंटेबली फाइनाइट। और अनकाउंटेबल क्या है, जो काउंटेबल नहीं है, नॉट काउंटेबल, वो क्या हो जाते हैं अपने अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नहीं है वो क्या हो जाते हैं अनकाउंटेबल सेट्स। तो अब कार्डिनैलिटी ऑफ काउंटेबल सेट एंड इनकाउंटेबल सेट, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्डिनैलिटी ऑफ काउंटेबल। देखो, जो काउंटेबल में दो केस होते हैं, काउंटेबल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल में दो केस अपने थे, काउंटेबली फाइनाइट और एक काउंटेबली इनफाइनाइट। फाइनाइट फाइनाइट की कार्डिनैलिटी तो हमें पता है कि कैसे निकाल देंगे, जिसमें उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे, 26 हैं, 2 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, जो भी देख के हम निकाल सकते हैं। और काउंटेबली इनफाइनाइट में हमने देखा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना, जेड होता है। तो इनकी कार्डिनैलिटी कितनी होती है, इनकी कार्डिनैलिटी होती है अलिफ नॉट। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही है अलिफ नॉट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलिफ नॉट का सिंबल है। कुछ बुक्स में थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया है इसमें से। तो काउंटेबल सेट में या तो फाइनाइट होगी तो इसमें डाउट ही नहीं है, हम देख लेंगे काउंट करके इसमें कितने होंगे। और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो सिमिलर टू नेचुरल नंबर होती है, और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो अलिफ नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काउंटेबल सेट की दो तरह से कार्डिनैलिटी होती है। फाइनाइट होती है तो डाउट है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करके बता देंगे। और जब इनफाइनाइट होती है तो नेचुरल नंबर के सिमिलर, और नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी होती है अलिफ नॉट, ठीक है। इसको हम सिंबल दोबारा देखेंगे। और अनकाउंटेबल सेट में क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट में होता है, ये वेरी करता रहता है बच्चों। जैसे मान लो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक अनकाउंटेबल सेट है, रियल नंबर का सेट जो है अनकाउंटेबल है, एलिफ नॉट रेज टू पावर एलिफ नॉट भी एक अनकाउंटेबल सेट है। इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बट ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, या अलिफ नोट से अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। तो इसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया होगा कि कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सम एग्जांपल्स डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इनफाइनाइट शूज डिफरेंट कार्डिनैलिटी। तो ये देखा हमने कि सेट तो इनफाइनाइट है बट उनकी कार्डिनैलिटी डिफरेंट है। जैसे ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है ना। इवन इंटीजर ये भी इनफाइनाइट है, ऑड इंटीजर ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ओपन इंटरवल, डिस्टिंक्ट ओपन इंटरवल, ओपन और वो भी डिस्टिंक्ट ओपन इंटरवल, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं। और इधर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल मिल्क कॉम्प्लीमेंट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन सभी का पावर सेट लगा दें, पावर सेट ऑफ इंटीजर, पावर सेट ऑफ रैशनल, या जो भी कह सकते हैं आप, और पावर सेट ऑफ रियल ऑल्सो, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल सेट हैं। तो ये सारे काउंटेबल हैं,
और ये सारे इधर अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट्स हैं, तो इनकी कार्डिनैलिटी डिफरेंट है बच्चों, ध्यान रखना है हमें। ये हैं तो सारे के सारे ये भी इनफाइनाइट, और इधर जो मैंने लिखे हैं ये भी सारे के सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है, बट इनकी कार्डिनैलिटी जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज दीज ऑल्स आर काउंटेबली इनफाइनाइट एंड दीज और अनकाउंटेबल। तो इनकी कार्डिनैलिटी में थोड़ा जोल होता है, वो देखते हैं किस तरह से होता है, किसमें कितनी कार्डिनैलिटी होती है। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया कि जो इसमें दो तरह के केस हैं, फाइनाइट के और इनफाइनाइट के, और इसमें दो तरह के हैं। फाइनाइट होते ही हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में काउंट करो और अपना आंसर आ जाता है, और इनफाइनाइट होते ही उसकी हम कहेंगे नेचुरल नंबर के सिमिलर है कार्डिनैलिटी। ठीक है, सिमिलर है नेचुरल नंबर के, जो कि होती है अलिफ नॉट। ओके, और अनकाउंटेबल की कार्डिनैलिटी सी, सी रेज टू पावर सी, ये सब चलते रहते हैं इन सभी नंबर। ठीक है, तो ये जो है वो बताते हैं इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी। तो इनके बीच में भी सम डिफरेंस के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसीडेंटल नंबर्स आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये वही बात आ गई इतनी कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो है अलिफ नॉट। अलिफ नॉट का सिंबल यहाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से होता है ये अलिफ नॉट। तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो अलिफ नॉट होती है, और हमने ये डेफिनेशन में किया है कि एवरी इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर, और जनरल बोलें तो काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू एन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, वहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों आ जाते हैं। तो जो भी है z है, इनकी कार्डिनैलिटी भी इन दोनों के सिमिलर होगी, नेचुरल नंबर की सिमिलर होगी। ठीक है, रैशनल की भी नेचुरल नंबर की सिमिलर होगी, इवन और जो भी मैंने प्रीवियस पेज पे बताए थे वो सभी इसमें क्या होगा, इवन और सब की कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट है बच्चों यहाँ। ठीक है, और कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर जो है वो है सी, सी से कैंटेनम होता है। कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर है, यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि जैसे कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट होते ही उसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट हो जाती है, ये पक्का है कि कोई भी इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट है तो उसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट होगी। बट अनकाउंटेबल होते ही हमेशा कैंटेनम या सी नहीं होती, इसमें इसकी पावर भी बढ़ती जाती है। जैसे देखो बच्चों, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी सी है, ये भी एक अनकाउंटेबल है। ठीक है, रियल नंबर है, इसकी कार्डिनैलिटी भी सी है, ये भी एक अनकाउंटेबल है। क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसकी कार्डिनैलिटी सी है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ये सब आपस में सिमिलर है। बट अगर मैं कह दूं कि जैसे अलिफ नॉट रेज टू पावर अलिफ नॉट रेज टू पावर जो है अलिफ नॉट किसी सेट की कार्डिनैलिटी है, तो क्या वो भी सी होगी? जी नहीं, अलिफ नॉट रेज टू पावर अलिफ नॉट ये सी नहीं होगी। यहाँ से सॉरी, अलिफ नॉट रेज टू पावर अलिफ नॉट तो सी ही होगा। बट अगर मैं कह दूं कि सी रेज टू पावर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ सी रेज टू पावर सी ही होगी, नो डाउट। दोबारा अगर मैं इसकी पावर ले लूँ तो ये भी इसकी पावर, जो भी इसका आंसर है उसकी पावर क्या चली जाएगी, सी। तो ये सारे जो कैंटेनम है ये वेरी करते रहते हैं, सी और उससे बड़ा आ जाएगा सी रेज टू पावर सी, उससे बड़ा आ जाएगा सी रेज टू पावर सी रेज टू पावर सी। तो ये सारे ट्रांसीडेंटल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल सेट हैं उनकी कार्डिनैलिटी सबकी सी नहीं होती। रियल नंबर की सी है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सी है, सेट ऑफ रैशनल सॉरी इररेशनल की सी है। बाकी जो अगर पावर सेट बनाते जाएंगे सी रेज टू पावर सी ही बनती जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ये ट्रांसीडेंटल नंबर के ऊपर कुछ रिजल्ट्स नोट डाउन किए हैं, तो आप इसको देख लें। देयर इज नॉट ट्रांसफाइनाइट, ये कहता है ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं है कोई भी अलिफ नोट और सी। देखो अलिफ नोट क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और सी क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी इनफाइनाइट इंटरवल्स की जो लेंथ है वो है। ठीक है, तो इन दोनों में जैसे हमें लगता है नेचुरल नंबर तो ये हो गया अपना 1 2 3, इसकी कार्डिनैलिटी है अपनी जो टोटल कार्डिनैलिटी हुई वो है अलिफ नॉट। ठीक है, और रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ गए, उसकी कार्डिनैलिटी है सी।
ठीक है, तो हम इसमें कुछ रियल रैशनल ऐड कर दें तो इससे ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कैंटर ने इसको प्रूव किया है कि देर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी, कि या तो वो सेट नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा, और अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट उसकी कार्डिनलिटी सी में जाएगी, ऐसे नहीं कि इसके प्लस वन। और ये उसने डिफाइन किया कि यही होता है अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट, या ऐसे भी हम प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में कुछ नहीं होता। या तो काउंटेबली इनफाइनाइट है तो अलिफ नॉट होगी, और फिर डायरेक्ट सीधी कैंटेनम में जाएगी, उससे ज़्यादा है तो कैंटेनम की पावर कैंटेनम कैंटेनम कैंटेनम, इस तरह से पावर टू पावर चलती जाएगी, ये पावर सेट से बनते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये बताना चाहता है कि यहाँ इनके बीच में कोई नंबर नहीं होता, अलिफ नॉट और सी के बीच में। ठीक है, अब ये यहाँ पे बताता है कि अगर फाइनाइट टाइम्स, मान लो इसको मैंने 100 बार जोड़ दिया, अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट 100 टाइम कर दिया, तो आंसर भी इसका क्या आएगा, अलिफ नॉट ही आएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से ये बात पता लग गई कि अलिफ नॉट में कुछ भी ऐड करने से सीधा सी में नहीं जाता, या तो वो अलिफ नॉट में ही रहेगा, या कुछ बहुत अनकाउंटेबल ऐड कर दिया जाए तो सी में चला जाएगा, बीच का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है अलिफ नॉट प्लस सी। ये है कि कोई सेट है जिसमें अलिफ नॉट एलिमेंट है, कोई सेट है जिसमें कैंटेनम सी है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अलिफ नॉट प्लस सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये कहता है सी को भी किसी फाइनाइट टाइम, जैसे 100 टाइम ऐड कर दिया, 1000 टाइम ऐड कर दिया, तो सी ही रहेगा, ये सी से बाहर नहीं जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर है वो लेस देन होती है सी से। और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पूरा ज्ञान दे रही है बच्चों कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर भी नहीं होता, देयर डजंट एनी एग्जिस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी। अब ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये भी। देखो बच्चों, हमने 11th-12th में पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या बनती है, इक्विवेलेंस क्लास, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑन ए सेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट सेट। क्वोशिएंट सेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, ये यहाँ से बनती है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये रिजल्ट। क्या कहता है, फर्स्ट, क्वोशिएंट सेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, कि एक काउंटेबल सेट की इक्विवेलेंस क्लास का सेट बनाया जाए तो वो काउंटेबल ही होगा। क्वोशिएंट सेट, इसकी डेफिनेशन ऊपर देखें आप, इक्विवेलेंस क्लास बना ले उसकी सारी, तो उसके ऊपर अगर आप काउंटेबल सेट का क्वोशिएंट सेट बना रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल होगा। एंड क्वोशिएंट ऑफ अनकाउंटेबल सेट, यहाँ दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर इस चीज किसी भी टॉपिक्स में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट पूछे जाते हैं कि क्वोशिएंट सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज always countable, but quotient set of uncountable set is may or may not be countable, it may be countable or may be uncountable। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये कुछ समझ में आई होगी। अगर आपको ठीक लगी तो लाइक कर देना, और जहाँ पर भी जिसकी ज़रूरत हो तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।